हम दूसरी श्रृंखला में हैं अभी यूहन्ना की किताब में। आज का मेरा शीर्षक है, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर विश्वास मत करो। आज हमारा शीर्षक है, जो कुछ तुम सुनते हो उस पर विश्वास मत करो। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं झूठ और धोखे से भरा हुआ। हम फेक न्यूज़ की दुनिया में रह रहे हैं। ना जाने कितनी बार सोशल मीडिया पर हमने देखा है, फिर उसके बाद शोध किया, तथ्य जांचे और अंत में पता चला कि ये सब जानकारी गलत थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आज के समय हम चारों ओर से झूठ और भ्रम से घिरे हुए हैं, खासतौर पर एआई के आने के कारण। एआई की मदद से हम अपनी नकली तस्वीरों के साथ अपने ही समाचार लेख बना सकते हैं और ऐसे वीडियो बना सकते हैं जिसमें लोग बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं, पर वास्तव में झूठे होते हैं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर सब विश्वास मत करो। लेकिन ये चेतावनी कोई नई बात नहीं है। लगभग 1900 साल पहले प्रेरित यूहन्ना ने पहली यूहन्ना 4:1 में लिखा, हे प्रिय लोगों, हर एक आत्मा की प्रीति न किया करो, पर आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। प्रेरित यूहन्ना ने पहले यूहन्ना की पुस्तक मुख्य दो कारणों से लिखी थी। विश्वासियों को उनके उद्धार का भरोसा दिलाने के लिए, विधर्म का खंडन करने के लिए। अब मुझे विधर्म शब्द को स्पष्ट करने के लिए एक पल लेना चाहूंगा। विधर्म झूठी शिक्षा से कुछ अलग होता है। हर विधर्म झूठी शिक्षा है, लेकिन हर झूठी शिक्षा विधर्म नहीं होती। यदि इसे चिकित्सीय उदाहरण से समझे, झूठी शिक्षा टूटी हुई हड्डी जैसी है, वो शरीर को चोट पहुंचाती है, लेकिन विधर्म एक घातक बीमारी की तरह है जो अंततः पूरे शरीर को नष्ट कर देती है। प्राचीन कलीसिया में फैले दो प्रमुख विधर्म। उन दिनों कलीसिया में दो प्रकार के विधर्म फैलने लगे थे। एक था डोसेटिज्म और दूसरा था नॉस्टिसिज्म। डोसेटिज्म इस विश्वास की कई शाखाएं थी, लेकिन मूल रूप से यह शिक्षा यह कहती थी यीशु केवल एक दिव्य आत्मा थे, मनुष्य नहीं। डोसेटिज्म क्योंकि वे मानते थे कि शरीर मांस भ्रष्ट है, इसलिए वे यीशु को पूर्णतः परमेश्वर और पूर्णतः मनुष्य स्वीकार नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि यीशु केवल एक आत्मा थे। नॉस्टिसिज्म इस विधर्म की भी कई शाखा थी, लेकिन सरल शब्दों में इसका विश्वास यह था कि उद्धार यीशु में विश्वास से नहीं बल्कि गुप्त ज्ञान से मिलता है। लोग मानते थे कि भौतिक संसार बुरा है और आत्मिक संसार अच्छा है, इसलिए सोचते थे कि जीवन का उद्देश्य गुप्त ज्ञान के द्वारा शरीर से मुक्त होना है। इन्होंने यीशु की असली मनुष्यता पर हमेशा संशय दिखाया। वो यीशु को एक भूत समान समझते थे या एक भ्रम समान, और वो कहते थे कि परमेश्वर एक मनुष्य नहीं बन सकता क्योंकि शरीर तो नश्वान है। परंतु यूहन्ना ने कहा कि अगर यीशु संपूर्ण मनुष्य नहीं थे तो संपूर्ण रूप से मर नहीं सकते थे। हमारा उद्धार इस सच्चाई पर निर्भर करता है कि परमेश्वर का अनंत पुत्र सचमुच देह में आया, सचमुच वास्तविक लहू बहाया और सचमुच हमारे लिए मरा। आमीन। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पवित्र शास्त्र के बारे पद बताना चाहता हूँ जिन्हें यूहन्ना ने इन शिक्षाओं का खंडन करने के लिए लिखा। पहला यूहन्ना 1:1-2। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिससे हमने निहारा और अपनी हाथों से छुआ। वह जीवन प्रकट हुआ और वह हमने उसे देखा है और उसकी गवाही देते हैं और उस अनंत जीवन का प्रचार करते हैं जो पिता के साथ था और हमारे सामने प्रकट हुआ। यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि हम यीशु के प्रत्यक्षदर्शी हैं। वो सचमुच देह और लहू था। हमने उसे अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने हाथों से छुआ, और हम गवाही देते हैं कि वही अनंत जीवन है जो पिता के साथ था। आमीन। और फिर यूहन्ना बताते हैं कि उद्धार के लिए वास्तविक लहू कैसे आवश्यक है और क्षमा के लिए वास्तविक बलिदान। पहला यूहन्ना 1:7। यीशु उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 2:2। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी। पहला यूहन्ना 4:2-3। जॉन का यही
यूहन्ना का ये कहना था कि अगर यीशु मनुष्य नहीं है तो फिर वो मरता कैसे और हमारे हमारे पापों की क्षमाई कैसे देता मरकर। पहला यूहन्ना 4:2, कोई भी शिक्षा मसीह की मानवता को निकालती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये कहता है हर एक आत्मा जो स्वीकार करती है यीशु मसीह देह में आया है वो परमेश्वर की ओर से वह, और हर एक आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती परमेश्वर की ओर से नहीं है। सुसमाचार का संदेश है, प्रेम में पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो पूरे मनुष्य बने और साथ ही पूरी तरह परमेश्वर बना रहे। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, ये कोई दुर्घटना थी बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था ताकि वो हमारे पापों के लिए बलिदान बने। उसका वास्तविक शरीर तोड़ा गया, उसका वास्तविक लहू हमारे लिए बहाया गया। जो शिक्षा कहती है कि नहीं वो एक विधर्म है, अगर वो परमेश्वर के मृत्यु को नहीं पहचानते, उसके पुनरुत्थान को नहीं पहचानते। हम प्रारंभिक कलीसिया लेकर शैतान की धोखेबाजी का काम देखते हुए आए हैं। शैतान जानता था कि सुसमाचार संदेश उसकी अपनी हार की कहानी और यही कि सुसमाचार पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ देता है और लोगों को स्वतंत्र करता है। इसलिए वह सच्चाई को बिगाड़ने में पूरी मेहनत करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग उद्धार पाएं। इसलिए मसीहों के रूप में हमें जानना चाहिए कि हम क्या विश्वास करते हैं, क्यों, ताकि हम धोखा ना खाएं। आमीन। हम जैसे यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं, हम एक सरल जांच बना सकते हैं जिससे हम परख सके जो कुछ हम पढ़ते हैं सुनते हैं वो विधर्म है या नहीं, और ये जांच पूरी तरह यीशु की पहचान पर केंद्रित है। और हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, चार प्रश्न। क्या यीशु को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार किया जाता है? सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा नहीं, सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं, सिर्फ एक नैतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र। दूसरा, क्या वो वास्तव में देह में आया? यीशु आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर नहीं था। वह 3/4 परमेश्वर और 1/4 मनुष्य नहीं था। वह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। तीसरा प्रश्न, क्या वह एकमात्र उद्धार करता है या बहुतों में से एक? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आता। चौथा प्रश्न, क्या उद्धार उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में आधारित है? किसी गुप्त ज्ञान में नहीं, अच्छे कामों में नहीं, आध्यात्मिक अनुभवों में नहीं या आत्म प्रयास में नहीं, बल्कि उसके बहाए गए लहू में, उसके क्रूस में और उसके पुनरुत्थान में। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर को सुसमाचार के शुद्ध और सामर्थी संदेश के लिए। हमें इससे जीना, इसे जाना, जीना और प्रचार करना है। आमीन। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, पहले यहूदियों के लिए फिर अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। तो हमने उस विधर्म के बारे में बात करी जिससे यूहन्ना ने प्रारंभिक कलीसिया से सामना किया, लेकिन हर झूठी शिक्षा विधर्म नहीं होती। कई बार झूठी शिक्षा केवल कमजोर धर्मशास्त्र होती है और बहुत से मामलों में यह हमारी आत्मिक बढ़ोतरी को रोक देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह हमारे उद्धार को प्रभावित करे। इसलिए इस संदेश के बाकी भाग में हम 3 बातों पर ध्यान देंगे जो हम सत्य के ज्ञान में बढ़ने में मदद करेंगी। पहला, परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी बने। मसीहियों के लिए परमेश्वर के वचन के अलावा कोई और सत्य नहीं है। आमीन। मसीह तब परेशानी में पड़ते हैं जब वे ऐसे विचारों को जगह देते हैं कि बाइबल अब पुरानी हो चुकी है, तो अब ये उतनी आज के ज़माने के लिए नहीं बनी। इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं, तो हम इसमें भरोसा नहीं कर सकते। कई चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कई अच्छी नहीं है, कुछ बातें भरोसेमंद है और कुछ हमारे लिए नहीं है। इस तरह की सोच हमारी आत्मा को कमज़ोर और कुपोषित छोड़ देती है। यीशु का वचन हमारा जीवन की रोटी है और वो कभी बदलता नहीं है। इस तरह जब यीशु जंगल में शैतान की परीक्षा का सामना कर रहे थे, वो भूखे थे और उपवास कर रहे थे और शत्रु ने उन्हें देह को तृप्त करने के लिए उकसाया, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया,
मत्ती 4:4 लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। ये कह रहे थे कि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए भोजन है। जब हम उसे पढ़ते हैं वो हमें पोषण देता है और हमें सामर्थ्य देता है। ठीक वैसा ही जैसे रोटी हमारे शारीरिक शरीर को सामर्थ्य देती है, साथ ही परमेश्वर वचन हमें मार्गदर्शन, बुद्धि और दिशा भी देता है। बाइबल ऐसी पुस्तक नहीं जैसे हमें कभी कभार ही पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें वास्तव में बाइबल के विद्यार्थी बनना चाहिए। आप में से कितने लोग जानते हैं कि बाइबल पढ़ने और बाइबल का अध्ययन करने में फर्क होता है? आमीन। सालों से मैंने लोगों को यह कहते सुना है, मैंने बाइबल पढ़ ली, मैं उसे पहले से जानता हूँ, उत्पत्ति से रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक। लेकिन दोस्तों, बाइबल केवल परमेश्वर लिखा हुआ वचन ही नहीं बल्कि वह जीवित वचन भी है। परमेश्वर वचन एक जीवित वचन है। आमीन। उसकी कोई सीमा नहीं। चार्ल्स स्पर्जन ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति कभी शास्त्र से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे जैसे हमारे वर्ष बढ़ते हैं, यह पुस्तक और भी चौड़ी और गहरी होती जाती है। संत ऑगस्टीन ने कहा, बाइबल उतनी उथली है कि एक बच्चा उसमें डूब न जाए और इतनी गहरी कि एक हाथी उसमें तैर सके। परमेश्वर हमें अपने वचन के अध्ययन के द्वारा क्या क्या सिखा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आमीन। छोटा वीडियो है, मैं देखता हूँ चलता है कि नहीं। स्वादिष्ट। लंच का समय हो गया। आपने देखा होगा कि बच्चों को कुछ करना नहीं, उन्हें बस अपना मुंह खोल के रखना है और जो भी खाना है उनकी माँ लेके आएगी और उनकी माँ है जो सब कार्य कर रही है। वो घोंसला छोड़कर जाती है, बाहर जाती है, शिकार करती है, वापस आके उनको खिलाती है। और वो इतना चरचहा रहे हैं। और हो सकता है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मम्मा बर्ड बोले कि नहीं, तुम अच्छे से नहीं चहचहा रहे हो, मुझसे थोड़ा तमीज में चहचहाओ मेरे सामने। एक हास्य व्यंग था। और इसी तरह मैं ये इस तरह ही कई मसीही लोग अपना जीवन जीते हैं। वो लोग बोलते हैं, पास्टर मुझे खिलाइए, मुझे स्टीफन फर्टिक मुझे खिलाइए, और वो अपना मुंह खोल के बस रखते हैं और उनका खुद की कोई जीवन शैली नहीं है परमेश्वर के वचन को खुद से पढ़ने के लिए। और इस तरह से हम परमेश्वर में आप परिपक्व नहीं हो पाते हैं और आप धोखे की ओर, भटकने की ओर भी ले जाएगी ऐसा दृष्टिकोण, क्योंकि आप हर बात मान लेंगे जो प्रचारक के शिक्षक कह रहे हैं। लेकिन वास्तविक परिपक्वता तब शुरू होती है जब आप अपना भोजन खुद ढूंढना शुरू करते हैं। ये प्रचारक और बाइबल शिक्षक प्रार्थना करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो परमेश्वर के वचन में गहराई तक खुदाई करते हैं ताकि वे अपना भोजन पा सके। यह वचन उन्हें आशीष देता है, उन्हें सामर्थ्य देता है और फिर जो कुछ परमेश्वर उन्हें देता है वे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं, जो हमेशा दूसरों से खिलाया जाता है या वह जो दूसरों को भी खिला सकता है, जो परमेश्वर के फल को दूसरों के साथ बांट सकता है? हम चाहते हैं हम वो बने जो परमेश्वर से भेंट करें और उसके बाद उस भेंट को दूसरों के साथ बांटें। हम वैसा बनना चाहते हैं। आमीन। प्रेरितों के काम 17 में बेरिया के यहूदियों की एक कहानी है। पौलुस और सीलास थिस्सलुनीके के आराधनालय में प्रचार कर रहे थे और सिखा रहे थे कि यीशु ही मसीह है। वहाँ के यहूदी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने दंगा करना शुरू कर दिया और पौलुस और सीलास की सुरक्षा के लिए उन्हें बेरिया भेज दिया गया।
जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने बुरिया के आराधना में भी शिक्षा लेना शुरू किया, और प्रेरितों के काम 17 के 11 में लिखा है। ये लोग थेसलोनिके के लोगों से अधिक उदार थे और उन्होंने बड़े उत्साह से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में जांच करते रहे कि ये बात सच है या नहीं। इन बेरिया के यहूदियों का मन खुला हुआ था, वे सीखना चाहते थे। उन्होंने सिखाई जा रही बातों को सुनकर क्रोधित होकर उन्हें तुरंत खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रतिदिन पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया ताकि देख सके ये बातें सत्य है या नहीं। और यही मनोभाव हमें मसीहियों के रूप में रखना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बनना है। सिर्फ माँ चिड़िया या अपने पसंदीदा प्रचारक पर निर्भर ना रहे, बल्कि खुद बाइबल खोलें और जांचें कि जो कुछ सिखाया जा रहा है वह सच है या नहीं, और इस प्रकार परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बने। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको सिखाए और आपको सत्य प्रकट करे। इब्रानियों 5:12-14 में लेखक आत्मिक विकास की समस्या को संबोधित कर रहा है। वह कहता है, वास्तव में इस समय तक जो तुम्हें गुरु होना चाहिए, परंतु फिर से तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें परमेश्वर के वचन की आरंभिक बातें सिखाए। तुम्हें दूध की आवश्यकता है, ठोस भोजन की नहीं, क्योंकि जो दूध पर निर्भर रहता है वो अभी बालक है और धर्म की शिक्षा से अपरिचित है। परंतु ठोस भोजन सयानों के लिए है, जो अभ्यास के द्वारा भले और बुरे में भेद करना सीख चुके हैं। जब तक परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हम नहीं बनते, हम कभी दूध से आगे बढ़कर ठोस भोजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ठोस भोजन ही हमें सत्य और झूठ तथा भले और बुरे में भेद करने की क्षमता देता है। आमीन। झूठी शिक्षा के विरुद्ध सबसे बड़ा बचाव है पवित्र शास्त्र। हमें वचन के पाठक नहीं बल्कि वचन के विद्यार्थी बनना है। आमीन। दूसरा केंद्र, नम्र बने रहे और एकता में चले। जब हम सत्य में बढ़ने का प्रयास करते हैं तो यह बहुत आवश्यक है हम नम्र बने रहें और एकता में चले। परमेश्वर जीवन और भक्ति से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम अभी नहीं जानते। यदि हम नम्र बने रहेंगे तो हम सिखाने योग्य रहेंगे और आत्मिक रूप से बढ़ते रहेंगे। भजन संहिता 25:9। और नम्र लोगों को न्याय का मार्ग दिखाता है और उन्हें अपनी राह दिखाता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर उनको चलाए और परमेश्वर उन्हें पढ़ाए? इसलिए हमें एक नम्र हृदय रखना है, एक नम्र मनोभाव रखना है। नम्रता पवित्र आत्मा को आमंत्रित करती है और वह आए और हमसे बात करे। हमको पवित्र आत्मा से ये कहने की जरूरत है, प्रभु मुझसे बोल, प्रभु मुझसे मुझे समझने में सहायता कर। पहला कोरिन्थियों 8:1। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम उन्नति कराता है। जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, खतरा यह होता है कि हमारे सिर हमारे हृदय से बड़ा हो जाए और हमें सोचने लगे कि हम दूसरों से बौद्धिक और आत्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो हम परमेश्वर तक अपनी निकटता खो सकते हैं और हमारा प्रेम ठंडा पड़ सकता है। जब हम दूसरों से हम खुद को कंपेयर करें और कहें कि नहीं हम इनसे ज्यादा आत्मिक हैं और इनसे ज्यादा बौद्धिक हैं, तो यही हमारे पतन का चालू हो जाता है, आत्मिक पतन का। हमें याद रखना चाहिए बाइबल का अध्ययन करने और आत्मिक ज्ञान बढ़ने में मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि हम दूसरों से अधिक जाने, बल्कि ये हम परमेश्वर को और अधिक जाने, उनका प्रेम को गहराई से समझें। इस कारण यूहन्ना अपने पत्र में प्रेम के विषय में बार बार कहता है, क्योंकि झूठे शिक्षक विशेष आत्मिक ज्ञान का दावा करें परंतु जीवन में घमंड, विभाजन और प्रेम की कमी है। पहला यूहन्ना 4:20। जो कोई यह कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ अपने भाई या बहन से बैर रखता है, वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई या बहन से जिससे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर से जिसने नहीं देखा कैसे प्रेम कर सकता है? यदि आपकी आत्मिक बढ़ोतरी और आपकी शिक्षा आपको परमेश्वर से अधिक प्रेम करने और लोगों से अधिक प्रेम करने की ओर नहीं ले जाती तो सब व्यर्थ है। आमीन। जब हम सत्य में बढ़ते हैं तो यह भी बहुत आवश्यक है कि हम अन्य विश्वासियों के साथ एकता में चलें, क्योंकि हम सब हर बात में एक जैसा विश्वास नहीं रखते।
जैसे मैंने पहले कहा, कुपंथ और गलत धर्मशास्त्र में अंतर है। गलत धर्मशास्त्र का अर्थ यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति मसीही नहीं है। कुछ मसीही विश्वास करते हैं कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। कुछ मानते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान आज के समय के लिए नहीं है, या कि अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रमाण नहीं है। कुछ मसीही यह भी मानते हैं कि जल बपतिस्मा उद्धार के लिए आवश्यक है। कई वर्ष पहले मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो हमारी कलीसिया में आया और बाइबल अध्ययन में भी शामिल हुआ। वो प्रश्न को उत्तर देने में भाग ले रहा था और बाइबल को अच्छा ज्ञान रखने वाला प्रतीत हो रहा था। जब बाइबल अध्ययन समाप्त हुआ तो उसने मुझे एक पुस्तिका दी। आपको पता है कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। इसमें लिखा था, उस पत्री में लिखा था जिसमें लोगों को बपतिस्मा देके सही तरीके के बारे में लिखा था। हम लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा देते हैं, पर उसका मानना था कि जब किसी व्यक्ति को विशेष रूप से यीशु के नाम में बपतिस्मा नहीं दिया जाता तब तक वह वास्तव में बपतिस्मा प्राप्त नहीं करता। मसीही संसार में शिक्षाओं की बहुत सी शाखाएं हैं, कुछ अच्छी और कुछ गलत भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मूल संदेश एक ही होना चाहिए। बहुत से अलग अलग संप्रदाय, और मैं मानता हूँ कि संप्रदाय महत्वपूर्ण है। बहुत सारे समुदाय हैं, संप्रदाय हैं। मैं मानता हूँ ताकि हम अपने मतभेदों का हमें विभाजित करने नहीं दे सकते। इफिसियों 4:6 कहता है, शांति के बंधन में बंधकर आत्मा की एकता बनाए रखने का यत्न करो। एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम एक ही आशा के लिए बुलाए गए हो। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर, सबका पिता, जो सबके ऊपर है, सबके द्वारा है और सब में है। मैं हम संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या हमारे पास क्या चीजें समानता है? हम चर्च सर्विस के बाद एक नींद लेना पसंद करते हैं। बैप्टिस्ट के लिए बैप्टिस्ट ब्रेक होता है, लूथरन के लिए लूथरन लाउंज होता है, कैथलिक के लिए होता है कैथलिक कोमा। हम सब विषयों पर अलग अलग धर्मशास्त्र रखते हैं। सुसमाचार के मूल संदेश के विषय में हम सब एक ही बात पर विश्वास रखते हैं। कभी कभी अपने मतभेदों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें भूल जाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता एक ही है। हम सब एक समान विश्वास और एक समान उद्धार में सहभागी हैं। इसलिए हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें जोड़ती हैं, ना कि उन पर जो हमें अलग करती हैं। इसी कारण मैंने सोचा हम प्रेरितों के विश्वास घोष पढ़ें। मैं केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा सत्य वचन पढ़ना कितना सामर्थ्य है, जिस पर हम सब विश्वास करते हैं और पवित्र शास्त्र पर आधारित हो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर में, जो सर्वशक्तिमान पिता है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और यीशु मसीह में उसके इकलौते पुत्र, हमारे पुत्र में जो पवित्र आत्मा से गर्भित हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, वो मृतकों के बीच उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर आरोहित हुआ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। वहीं से वह जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने आएगा। मैं तत्वाद में विश्वास करता हूँ पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया में, पवित्र लोगों की संगति में, पापों की क्षमा में, शरीर के पुनरुत्थान में और अनंत जीवन में। आमीन। क्या एक शक्तिशाली नहीं था? हम क्रिश्चियंस हम सभी इस पर विश्वास करते हैं, और सत्य के ज्ञान में बढ़ने के लिए हम इस तरह बढ़ सकते हैं। और जो तीसरी बात है वह है, तीसरी बात है हमें जीना है परमेश्वर के सत्य में। प्रिय मित्रों, सुसमाचार का सत्य केवल दिमाग का ज्ञान नहीं है और न ही केवल शब्दों तक सीमित है। इसके पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। सुसमाचार का संदेश जीवनों को बदलने की शक्ति रखता है, और किसी व्यक्ति की अनंत नियति की पूरी दशा बदल सकता है। और यद्यपि हम युद्ध जीत चुके हैं, फिर भी हम अभी भी सत्य के लिए एक संघर्ष और आत्माओं के लिए एक लड़ाई में हैं। वो आज भी सक्रिय मसीह के संदेश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। शैतान की बात हो रही है। पहला यूहन्ना
यीशु यूहन्ना शत्रु को मसीह विरोधी कहता है, ना वह शाब्दिक मसीह विरोधी जो क्लेश के समय आएगा, बल्कि मसीह विरोधी की आत्मा, वे दुष्ट आत्मा है जो सुसमाचार के संदेश का विरोध करती है। पहला यूहन्ना 2:18, हे बालकों, अंतिम घड़ी आ चुकी है और जैसा तुमने देखा है मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब बहुत से मसीह विरोधी हो चुके हैं। इससे हम ये जानते हैं कि अंतिम घड़ी है। पहला यूहन्ना 2:22, झूठा कौन है? वह जो इस बात से इनकार करता है यीशु ही मसीह है। वही मसीह विरोधी है जो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है। पहला यूहन्ना 4:3, और जो कोई आत्मा यीशु को स्वीकार नहीं करता वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह विरोधी की आत्मा है जिसके आने की तुमने सुनी है और जो अब भी संसार में है। प्रिय मित्रों, आज संसार में मसीह विरोधी की आत्मा हर जगह सक्रिय है, विशेष रूप से क्वेबेक में। मैं कहूँगा क्वेबेक केवल एक धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं है कहने का एक सभ्य तरीका, पर वास्तविकता है कि सभी के पीछे मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रही है। And they say that Quebec is like becoming a secular society, and that's just a nice way of saying that it's becoming an anti-Christ. वास्तविक रूप में देखा जाए मसीह विरोधी And I wonder how long it's आत्मा काम कर रही है। क्या वो समय आएगा जब सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने के लिए आप पड़ोसी के साथ यीशु के बारे में बात करने के लिए हमें जुर्माना लगाया जाएगा, हमें जेल में डाला जाएगा? हम उस समय से बहुत दूर नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब यूहन्ना संसार में पहले से मौजूद मसीह विरोधियों की आत्मा के बारे में बात करता है तो वह तुरंत यह भी कहता है, पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर की ओर से और तुमने उन पर जय पाई जो क्योंकि जो तुम में है वह संसार में जो है उससे बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमारे भीतर जो पवित्र आत्मा है उस शत्रु की सामर्थ्य कहीं अधिक महान है जो हमारा विरोध करती है। लेकिन हमें the power of the Holy Spirit that is working in us and the power of the gospel is greater than all the opposition that the enemy can try to bring against us. Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail. Amen. बढ़ाऊंगा और हदीस के जो द्वार है रोक न सकेंगे। To anyone if this message is just like in our heads. It needs to be in our hearts. And friends, we need to be speaking it. हमें परमेश्वर के वचन को जीना है, जानना है और समझ और बताना है। यीशु के बारे में कुछ भी निजी नहीं है। कलीसिया एक पहाड़ी पर बसा नगर है जो छिप नहीं सकता। वह संसार के बीच ऊंचाई पर चमकती है ताकि सारी दुनिया उसे देखे और सुने। आमीन। तो हम खड़े हो जाएं और यीशु के लिए बोल रहे हैं, यीशु के लिए हम पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहें। मैं इस गाने को पंक्तित करूंगा। मैं यीशु के पवित्र नाम को कहता हूँ। यीशु की नाम को गलियों में, पहाड़ों पर और हर जगह जहाँ हम परमेश्वर के वचन को शेयर को बांट सके, हमें बांटना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आराधना टीम यहाँ पे आ जाए। मैं एक सारांश आपके सामने रखना चाहूंगा, एक दृश्य। परमेश्वर की ढाल के बारे में हम बात करते हैं तो आपको पता हेलमेट है और तलवार है, सत्य की एक बेल्ट है और शांति के जूते हैं और सबसे बड़े जो ढाल है वो है बेल्ट। सत्य की जो बेल्ट है। जिस तरह रोमी सैनिक की पेटी तभी प्रभावी थी, जब हम इसे केंद्र के चारों ओर लपेटा गया, उसी तरह मसीह जीवन में हमारी तरह काम करता है।
And this जिस belt तरह रोमी is सैनिक what की would पेटी hold his प्रभावी थी, whole उसी तरह armor उसके together and केंद्र would के keep चारों ओर him लपेटा गया, stable उसी तरह and it would keep him हमारी मसीह strong. जीवन भी But तभी if he काम करता were है जब यीशु to not हमारे use the जीवन में belt, केंद्र the हो। armor would practically become useless because then when he would fight, his अगर armor वो would पेटी नहीं बंधी fly होगी all तो over उसका the उसकी जो ढाल है सब जगह you know, उड़ती रहेगी और he सब would कुछ गिरता everything रहेगा, would start to fall apart. उसके Even his पैंट भी गिर hands जाएगी। would fall down, right? अगर हम And ये can you just सैनिक की बात हो imagine रही है, being in a battle? Like it wouldn't matter if अगर आपके you पास had ढाल है, a आपके पास shield, तलवार है और a आपके sword, अगर if आपकी your पैंट pants गिर have रही है fallen तो आप down, हार ही you're gonna जाएंगे, lose the battle, आप right? हार ही जाएंगे युद्ध। That's right. और वही चीज़ And it's हमारे the लिए भी same thing for us मसीहियों के as समान, Christians. The सत्य belt of truth सत्य की जो represents पेटी है वो हमारे our relationship. परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को दर्शाती है। And in the same way that उसी तरह belt of the रोमन Roman सोल्जर्स की soldier is what जो held वे everything पेटी थी, together and हर kept चीज his उनके armor सारे from ढाल falling को apart. सबको It's when we गिरने take से बचाती Jesus थी। and we make our उसी relationship तरह with him the परमेश्वर को अगर center हम of अपने our जीवन life. का What happens is का that केंद्र then बनाए तो Jesus परमेश्वर हमें holds us पकड़ कर together रखता and है, he keeps our हमारे जीवन को brokenness बिखरने से falling रोकता है। apart. If you look at the way अगर देखें आप किस a तरह belt एक is बेल्ट को बनाते हैं, it's तो designed हमारे to go शरीर के around चारों the ओर जाने center, के लिए it's बनी around है, the center. It's not designed उसको to ऐसे like कंधे में लटकाने के लिए नहीं बनी wear है, it over your shoulder. It's not designed to go वो हमारे around सर पर ऐसा your head, घुमाने के लिए नहीं, you know, रैम्बो like जैसे, you're Rambo or something. But it's वो हमारे designed कमर to में go बांधने के लिए around बनी your है। waist. And the reason why so many Christians और get into क्यों problems काफी is मसीह because they don't make Jesus मसीह the center समस्या में of आ their जाते हैं life. क्योंकि परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाते। What they do is they kind of take और the belt of truth और and परमेश्वर की वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मसीह परमेश्वर के पेटी को, वचन की पेटी को अपने जेब में रख लेते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे पता है परमेश्वर का, Jesus is following me everywhere I परमेश्वर का go. वचन मुझे पता है, परमेश्वर हर जगह गिर रहा है जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, मुझे परमेश्वर वचन पता है, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है और जब मुझे चाहिए परमेश्वर मैं आपको बताऊंगा मुझे आपकी ज़रूरत कब है। मैं आपको सेंटर में नहीं, अभी बीच में नहीं रख रहा हूँ, अपने कमर में नहीं बांध रहा हूँ। कुछ क्रिश्चियंस मसीह ऐसा करेंगे, हाँ मुझे परमेश्वर के साथ मेरी संबंध है, पर मैं उसको उस तरह उसकी सेवा करना चाहूँगा और आपको किसी भी तरह परमेश्वर को अपने इस तरह परमेश्वर को अपने पाँव में बांध लिया और देख रहे हैं कि कुछ तो गलत है, लोग बोलेंगे इनके बारे में कुछ तो गलत है इनके जीवन में, और किसी तरह कई मसीह इस तरह गिर रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। जिस तरह रोमी सैनिक ने उसकी पूरी ढाल, उसकी जो सुरक्षा प्रणाली उसकी पेटी के बिना अधूरी है, उसी तरह परमेश्वर के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आमीन। परमेश्वर को ओढ़े, अपने जीवन का केंद्र बनाए, अपने जीवन में उसको प्राथमिकता दें, वो आपके जीवन को एकत्रित रखेगा, वो आपके जीवन को बिखरने से रोकेगा। हालेलुया। और मैं समझ रहा हूँ यही पवित्र आत्मा आपसे कह रही है, मुझे अपने जीवन का केंद्र रखें। यीशु मसीह आपकी आराधना करें, आपकी महिमा हो। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं अपने पैरों पर। हो सकता है आप यहाँ पर और आपने इस संदेश को सुना हो सकता है आप चर्च वाले मसीही हो, पर हो सकता है कि आपने आज कुछ समझा हो, आपने महसूस किया हो कि आज कुछ किसी मसीह आपको पवित्र आत्मा ने आपको आज छुआ हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए। परमेश्वर एक सच्चा मनुष्य बना और वो तुमसे इतना प्यार करता था कि इसलिए वो आपके लिए क्रूस पर मारा गया, उसके शरीर को तोड़ा गया था, उसका खून लहू बहाया गया, और अगर हम उस पर विश्वास करें तो हमें वो माफ़ी देगा, चंगाई देगा, हमें अनंत जीवन देगा और हमें एक दूसरा मौका देगा। परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए एक योजना है और इतना आसान नहीं है परमेश्वर के लिए परमेश्वर मसीह जीवन जीना। और परमेश्वर कहता है कि मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाओ और देखो मैं आपके जीवन में क्या कार्य करता हूँ। परमेश्वर प्रभु है और अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो मृतकों में से जी उठा
तो आप बचा लिए जाएंगे। आमीन। मैं चाहूँगा कि वेदी के कार्यकर्ता आगे आएं। अगर आप वो हैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन को उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं, तो जैसे आराधना की टीम अभी गाना गीत गाएगी, आप आगे आ सकते हैं और बातें कर सकते हैं इन वेदी के कार्यकर्ताओं से, अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। और हो सकता है आप सोच रहे हो कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन का केंद्र था, लेकिन अभी मेरे बेल्ट ढीले हो गए, परमेश्वर वचन थोड़ा ढीला पड़ गया, तो आप अपने